हेलो फ्रेंड्स, आज की एक सत्य घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब मेरे इस दिन का एक्सपीरियंस। शायद ये वीडियो कल अपलोड होगी क्योंकि ये सब कुछ अपलोड करना और ये सब कुछ मेरी भाभी करती है, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता इसलिए। मगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। मैं वैसे तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करती हूँ 4:30 बजे, मगर कभी ऐसा होता है कि रात को देर से सोए हुए हो तो सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। तो आज ऐसा ही हुआ। फिर मेरी स्कूल होती है मॉर्निंग में, मेरे बच्चों की होती है, तो 5-5:30 बजे के बाद तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। उनको तैयार करके स्कूल भेजना, मुझे जाना, इसके लिए तो आज मेरा मेडिटेशन रह गया था। फिर मैंने मेडिटेशन में कभी छोड़ती नहीं, तो दोपहर को मैं जिस दिन मेरा मेडिटेशन छूट गया उस दिन मैं दोपहर को कर लेती हूँ जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। तो आज दोपहर को 3 बजे सीधा मैं थोड़ा सा आराम करके सीधा मेडिटेशन करने बैठ गई। अब मेडिटेशन में एक इम्पल्स बोलो कि विजुअलाइजेशन बोलो, वैसे अपने आप आया कि मेडिटेशन पे वीडियो बनानी है। और उसमें क्या आ रहा था कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो तो आपकी पूरी बॉडी रेजिस्टेंस फ्री हो जाती है और बॉडी जैसे रिलैक्स होती है वैसे ही आपका माइंड भी रिलैक्स होने लगता है और वो भी रेजिस्टेंस फ्री हो जाता है और आपका पूरा फोकस एक जगह पर होता है। और इसके लिए आप कि जो थॉट के बारे में अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, मतलब कि विजुअलाइजेशन के जैसे, तो उसमें पूरी पावर आ जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। जैसे देखो, एक बिजली का तार है, उसमें छोटे छोटे अलग अलग बल्ब है, उस सभी में बिजली जाएगी तो कितनी रोशनी मिलेगी? थोड़ी, मगर सभी बिजली को एक साथ लगा के, कई और बिजली के तार लगा के एक बड़ा बल्ब जल जाए तो, यानी कि आपकी सभी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाए तो, जैसे देखो हमारे थॉट्स के थ्रू, हमारे काम, पूरे दिन के काम के थ्रू हमारी पूरी एनर्जी इधर उधर फैली रहती है और कितनी सारी एनर्जी फैलती है हमारी। मगर जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना, तो आपकी पूरी एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और उसी पूरी एनर्जी की ताकत जो है वो आपके थॉट को मिलती है और उसमें 100% पावर बढ़ जाता है सच होने का। आपकी थॉट का रियलिटी में आने का पावर बढ़ जाता है। जब आप मेडिटेशन के फ्लो में जाके विजुअलाइजेशन करते हो तब इसमें पावर बढ़ जाता है। ये मेरे सामने इस तरह आ रहा था और मैं देख रही थी बैठे बैठे कि क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। और फिर सोच लिया ठीक है, हम इस पे वीडियो बना देंगे कि मेडिटेशन में ये सब कुछ हो सकता है और आप रेजिस्टेंस फ्री हो जाते हो तो आपके अंदर जल्दी से इम्पल्स भी आ जाती है, क्योंकि आप थॉटलेस हो जाते हो। तो आपका जो इनर बीइंग है, आपका जो हिंदी में ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ कल्चर में कि हर एक आत्मा का एक गाइडेड एंजल होता है, गाइडेड देव होता है जो आपको गाइड करता है, आपकी आत्मा को गाइड करता है। तो मैंने ये भी सुन रखा है कि जब वहाँ से आत्मा यहाँ फिजिकल फॉर्म में आती है हमारी संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में, तो हर एक आत्मा का एक गाइडेड देव होता है, गॉड होता है। उस गॉड को उसको गाइड करने की जिम्मेदारी दी जाती है पूरे लाइफ में। तो वो गॉड हमें इम्पल्स देते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं। कब कनेक्ट हो सकते हैं? मेडिटेशन में। और फिर वो हमें गाइड करते हैं और उस गाइडेंस को हम सुन सकते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं तब। जैसे कि शिव प्रभु है, किसी को शिव जी के प्रति बहुत ही प्रेम है, जैसे मेरा प्रेम है वो शिव प्रभु के प्रति बहुत ज़्यादा है। किसी को कान्हा जी से बहुत है, किसी को राम जी से, किसी को कोई देवी से। तो मतलब कि वो उनकी आत्मा का देवता है, गाइडेड देवता है, वो उनको गाइड कर रहा है, जन्मों से उनको गाइड कर रहा है। मगर उनका गाइडेंस हम कब ले सकते हैं? जब हम मेडिटेटिव स्टेट में आ जाते हैं। और एक दिन में कभी नहीं हो जाता, ये मैं पहले से ही बोल दूं आपको, एक दिन में नहीं हो जाता। आपको मेडिटेशन लगातार
3 to 6 मंथ करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस बात को समझ सकोगे कि कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है। या फिर जैसे अब्राहम बोलते हैं कि अपनी इनर बीइंग है वो आपको गाइड करती है, यूनिवर्स आपको गाइड करता है, सब कुछ एक ही है। तो ये सब हम मेडिटेशन के थ्रू हमें मिलता है जानने को। और इसके बाद इस पर हम जब एक्शन लेते हैं तो हमारी लाइफ एकदम इजी हो जाती है, हमारी मैनिफेस्टेशन एकदम इजीली पूरी हो जाती है। अब ये मुझे मेडिटेशन में आया, और जैसे ही मैं मेडिटेशन में से उठी तो मैंने अपने मोबाइल में, मैं हमेशा टाइमर लगा के मेडिटेशन करती हूँ कि कितने मिनट होगा इस तरह से, तो शायद 21 मिनट ऐसा कुछ हुआ था। और उसके बाद मैंने देखा यूट्यूब पर रेवती दी का नया वीडियो अपलोड हुआ है, और उसको जब सुना तो मेडिटेशन के बारे में था, और मैं तो आश्चर्य में, जो उसमें वो बोल रही थी वो तो मेरे मेडिटेशन में आ रहा था। अब्राहम की जो टीचिंग देती है, अब्राहम जो बोल रही थी वो बता रही थी। तो मुझे पक्का हो गया कि चलो अब इसके बारे में तो वीडियो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, क्योंकि यही तो मुझे बताया जा रहा है कि आप बनाओ। फिर मैं अपने कामों में लग गई, अपने बच्चे को ट्यूशन छोड़ने गई, अपने कपड़ों का और ये सब कुछ काम मेरा रहता है वो कर रही थी। उसके दौरान में एक गगन यूनिवर्स करके एक भैया का चैनल है, उनको भी कभी कभी सुनती हूँ। वो भी रेवती दी से इंस्पायर है और अब्राहम्स की टीचिंग के बारे में बताते हैं। तो उनका वीडियो पॉपअप हुआ तो मैंने उन्हें सुना, तो उनका भी इम्पल्स के बेसिस और मेडिटेशन के जो 6 आवर्स पहले उन्होंने अपलोड किया था वो मेरे सामने आया, और उसमें भी यही सब कुछ बता रहे थे। फिर मैंने सोचा कि ये सब लोग बता रहे हैं तो मुझे क्यों बताना है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो भले सब लोग बता रहे हैं फिर भी मुझे बताना है, क्योंकि मुझे इम्पल्स आई है, मुझे गाइड किया गया है कि आप ये बताओ। तो मैंने बताया कि मेडिटेशन के थ्रू ये सब कुछ हो सकता है। और मेडिटेशन की अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए, मेडिटेशन कैसे करते हैं, किस किस प्रकार के, जैसे एक मानसिक पूजा होती है जो रामकृष्ण परमहंस जी करते थे काली माता की, और जो अपने सांसों पर जो बुद्ध भगवान ने विकसित किया है और शिव पुराण में भी दिया गया है, अपनी सांसों पर ध्यान देना, मतलब कि सबसे आसान और अच्छा मेडिटेशन है। इस तरह के अलग अलग मेडिटेशन होते हैं। ये सभी मेडिटेशन के बारे में जानना हो और आपको कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए वो भी सीखना हो, और मेडिटेशन में विजुलाइज कैसे करते हैं, मेडिटेशन करके रेजिस्टेंस फ्री होके अपना 5 सेंसेस की यूज़ करके विजुलाइज कैसे करते हैं, ये सब कुछ अगर आपको जानना हो तो 28 अगस्त को मेरा एक वेबिनार आ रहा है, उस वेबिनार को ज्वाइन कीजिए और आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी हैं, अक्षय कुमार जी हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग सभी मेडिटेशन करते हैं, अर्ली मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करते हैं। दीपक पंड्या है, वेन डायर है, सब लोग मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं। स्टीव जॉब्स 10 सालों तक इंडिया में रहे थे और उन्होंने हिमालय में इन सब साधुओं के साथ रहे थे, रिसर्च किया था, मेडिटेशन किया था, उसके बाद उन्होंने एप्पल कंपनी बनाई है। तो आप समझे, मेडिटेशन है वो हमारा बेस है हमारी लाइफ को आगे ले जाने के लिए। हम हमारा लाइफ पर्पस ढूंढने के लिए हमें यूनिवर्स के थ्रू या अपने गॉड के थ्रू जो गाइडेंस मिलता है, अपनी इनर बीइंग के थ्रू उन तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। तो प्लीज़ फ्रेंड मेडिटेशन कीजिए। और अगर आपको कुछ पता नहीं है मेडिटेशन के बारे में या फिर आप इस पे रेगुलर नहीं रह सकते हैं तो आइए मेरे वेबिनार में। मैं इसके इतने लाभ और इतनी रिसर्च बताऊंगी कि आपको यकीन हो जाएगा कि नहीं, अब मेडिटेशन तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए मेडिटेशन करना है। और मुझे पता है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।